जो कुछ कहा जा रहा है सत्य है या असत्य है, इसका निर्णय कौन करेगा? या आप हमारी बात को यूं ही स्वीकार कर लेंगे? नहीं सर जी, प्रैक्टिकल हम सिद्ध कर रहे हैं ना जी जी सुनो। गुरु जी, इसका निर्णय हमारी पुण्यमय प्रवृत्ति कार्य करती है। जी पहले संत सुनो, की पहचान। उस पे फिर पहले विचार करो। जब विचार करने लग जाएंगे, यदि आपको आभास होने लग जाए, महसूस होने लग जाए, तब तो ये बात सत्य है। अगर आपको महसूस नहीं हो पा रही है, यानी अनुमान ज्ञान आपको नहीं हो पा रहा है विचार करने के बाद में, तो या तो कहने वाला गलत बोल रहा है, या तो आप भली भांत अच्छी प्रकार से उसको समझा ही नहीं। ठीक है, तो पहले बौद्धिक स्तर पर आपको अनुमानिक ज्ञान हो जाना चाहिए। अगर वक्ता या आपको बताने वाला अगर सही बता रहा है, तो ये पहचान है किसी की भी। किसी का भी शब्द सुनो, किसी भी गुरु के पास, किसी भी ज्ञानी के पास जाओ, अगर आपको अनुमान होने लग गया, हाँ ऐसा तो लग रहा है, ऐसा तो है, ऐसा, ये आपको थोड़ा सा लगने लग जाए, तो इसका नाम है श्रवण, फिर मनन अर्थात चिंतन। उसके बाद में ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तब आप जब बैठेंगे, तो जो आपको अनुमानिक ज्ञान हुआ, अब वो आपका प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए। ध्यान देना, 3 श्रेणी ज्ञान की बता रहा हूं। श्रवण, श्रवण से आपने वक्ता की बात को सुन लिया। अब मनन आप करेंगे। कब करेंगे? जब आपको ये याद रहेगा कि क्या कहा गया, क्या बताया गया। नहीं तो अधिकतर क्या होता है, यहाँ घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक सुने, उसके बाद में जाके सब भूल गए कि हुआ क्या था, क्या हुआ था, कुछ पता नहीं। आपका एक दिन का सत्संग किसी काम का नहीं रहा। आपके उपयोग का तो है नहीं, 2 घंटा बर्बाद जरूर करती है। इसलिए सुनो तो मनन जरूर करो। मनन करने के बाद में आपको अनुमान अगर नहीं हो रहा है, तो या तो दोबारा पूछो। पूछो, आपको अनुमान आना चाहिए, तभी आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको मिलेगा जिसके लिए बताया गया है। और ज्ञानी की परीक्षा इसी में है। अगर पदार्थ है जिसके लिए कह रहा है, तो आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जिस तत्व के लिए कहा जा रहा है, आपके अनुभव में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आ रहा है, बताने वाला गलत, रोंग बता रहा है आपको। आ रहा है तो समझ लो सही, बताने वाला सही बताया है। तभी आपको मिल पाएगा, तभी आप चल पाएंगे, तभी आपको तसल्ली होगी, और तभी आपको उस पर विश्वास भी होगा। क्योंकि थोड़ा सा भी झलक आपको मिल गई, तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा, हाँ भाई बात तो सही कहा है। हरिओम। हरिओम गुरु जी। जी गुरु जी, हरिओम। हम मन की सफाई करके बाहर से बिल्कुल हटके आपने मतलब हृदय से सुनेंगे तो साथ साथ ही अनुभव होता है गुरु जी, सत्य है। बिल्कुल सुनो, और अनुभव होना चाहिए तुरंत ही। जी जी गुरु जी। आप सुनो, और आपको आगे सुनने के लिए बाध्य कर दे,
शब्द आपके अंदर रुचि पैदा कर दे। शब्द कब पैदा कर देगा? जब आपको अनुमान होने लग जाएगा तब, तभी आप में रुचि है, तभी आप आगे करेंगे। हरिओम। देखो, कितने तो समय पास करने के लिए सत्संग सुनते हैं भाई, और कितने तो ऐसे हैं मध्यम कोटि का सात्विकता तो है, क्योंकि और जगह बैठना नहीं चाहते, लेकिन बैठते भी हैं, सत्संग सुनते भी हैं, उसके बाद में उस पर अमल ही नहीं करना। वो समय हुआ, चलो जी चलो 1 घंटा तक सुन लेते हैं, क्या बोलता है देखा जाएगा, है? कुछ फायदा नहीं भाई। पकड़ में आए, समझ में आ जाए तो ये खेल फटाफट का है। ना समझ में आए तो बताया ना, 8 अरब से ऊपर हम आप सब लोगों ने ऐसी शरीर त्याग चुके हो। 8 अरब से ऊपर, इसी सृष्टि की बात कर रहा हूं। ये भी त्याग दोगे? पहले की याद नहीं, ये भी याद नहीं रहेगी। इसलिए समझो भाई, जो समझ में ना आए बार बार पूछो, 1000 बार पूछो। वक्ता कौन? बताने वाला कौन? जो आपको ना बताए, ना बताए तो इसका मतलब कुछ नहीं पता। आपको बताएगा, बताने वाला होगा तो ज्ञानी होगा, जानता होगा तो बार बार आपको बताएगा, तभी समझो। हरिओम। चेक करने के लिए अगर किताब लेकर चेक करोगे तो उचित नहीं होगा। किसी का सुन के अगर उस शब्दों के आधार पे चेक करोगे कोई फायदा नहीं होगा। कोई दूसरा शब्द घुसा पड़ा है, दूसरा ज्ञान घुसा पड़ा है, तो इससे चेक नहीं कर पाओगे। किसी को चेक करने के लिए आपको सिर्फ तत्व का सहारा लेना पड़ेगा, पदार्थ का। पदार्थ सहारा लेंगे, वस्तु का सहारा लेंगे तो जैसा वस्तु, जैसा पदार्थ, वैसा अगर आपको बताया जा रहा है तो पकड़ में आ जाएगी। चेक भी कर लेंगे, आपको तसल्ली भी हो जाएगी, है ना? हरिओम। हाँ जी, जा रहा, अब उसकी परीक्षा करो, उसकी परीक्षा करो, मेरी नहीं। इस शब्दों को लेकर अब उस तत्व की परीक्षा करो। ठीक। जैसे हमारी माताएं बहनें किताब से पढ़कर कोई भोजन बनाना चाहती है ना, तो किताब में जैसे जैसे लिखा है अगर भोजन वैसे वैसे बनाएंगी तो पकवान तैयार हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरह से बनाएंगे तो कुछ और बन जाएगा। इसी तरह से इस शब्द की परीक्षा करेंगे तो पकवान आपका आत्मा आपके सामने प्रकट हो जाएगा, यानी आपको अनुभव में आने लग जाए। प्रकट का अर्थ यहाँ अनुभव में आने लग जाना। मन आपको अनुभव में आने लग जाएगा, बुद्धि आपको अनुभव में आने लग जाएगी। जब सब अनुभव में आने लग जाएगी तो जिसके अनुभव में आ रहा है वो तो आप हैं। विचार करो, यहाँ जिसके अनुभव में आ रहा है वो आप हैं। एक गुण और थोड़ा सा सब कोई पकड़ लो, चेतन का धर्म ज्ञान है, समझ है, जानना है। ये जानना स्वभाव सिर्फ चेतन का है, बाकी किसी भी पदार्थ में ये स्वभाव
है ही नहीं, होता ही नहीं। तो आप अनुभव करते रहोगे किस कौन जान रहा है। आप बैठे, विचार चल रहा है, कौन देख रहा है भाई? अपने को खोज लो, यहाँ ये तो मैं हूं। आपको शून्य दिखाई देने लग गया, कौन देख रहा है भाई? कौन जान रहा है इसको? अपनी परीक्षा कर लो ना, ये हम है दूसरा। अब देखो ना, कुछ भी अंदर विचार चल रहा है, मन दिखाई दे रहा है, शब्द सुनाई दे रहा है, अनाहत सुनाई दे रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, किसको? कुछ आध्यात्मिक प्राणी क्या काम करते हैं, अनाहत चल रहा है तो उसी में डूब जाना। अब क्या किए? आत्मा को उस कचरे के अंदर उसेट दिए, अनाहत में। प्रकाश दिखाई दे रहा है तो प्रकाश रूपी कचरे के अंदर अपने को डाल देना। बताओ, किसी प्रकार की ऊर्जा का महसूस हो रहा है तो अपने आप को उसके अंदर घुसेट दिया। क्या किए? करने बैठे थे कुछ और, करने लगे कुछ और। आपको इसमें से निकालना था अपने आप को, इसमें फंसाना नहीं था। आपने तो वही काम अंदर भी जाके किया जो बाहर कर रहे थे आप। जिस कचरे में बाहर फंसे पड़े थे वही कचरा अंदर भी तो है। बाहर के कचरे से मुक्ति सहज मिल जाती है, लेकिन अंदर जो कचरा भरा पड़ा है इससे बहुत कठिन है निकलना। किसी भी प्रकार का कोई भी, चाहे शारीरिक क्रिया हो, चाहे मानसिक क्रिया हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ इतना ही मंत्र याद रखना है कि किसको फीलिंग हो रहा है। आपको लगेगा हमें, तो हम कौन है? यही तो मैं आत्मा हूं। इसको पकड़ना है, बाकी सबको छोड़ना है। हरिओम। जी गुरु जी, चेतना दीदी हमें रोज याद दिलाती है कि आप जानने वाले हो, आप ज्ञान हो, आप आत्मा हो। तो ये हमें अब याद हो गया है जी। जी। इसके बाद में ये जब आपको कंफर्म हो जाएगा तो एक स्टेप और है, वहां पे ले जाना है। पहले तो अपने आप को विजाती पदार्थ से हटा लो पहले, फिर सजाती पदार्थ में आपको ले जाएंगे, वहां बिठा देंगे। विजाती पदार्थ से हटाकर अपने आप को अलग कर लोगे, इसी का नाम मुक्ति है। और फिर सजाती पदार्थ के साथ एकाकार हो जाओगे तो उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष तक यात्रा करनी है हमें। हरिओम। धन्यवाद। फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। अरे नारी कहे नर मेरा रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पेट पकड़ के मैया रोवे, बाह पकड़ के भाई।
पेट पकड़ के मैया रोवे, बाह पकड़ के भाई, लपट झपट के तिरिया रोवे, लपट झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर वासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर वासा। 4 गजी 4 गजी मंगाई, 4 गजी 4 गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जब लग जीवे मैया रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जब लग जीवे मैया रोवे, बहन रोवे 10 मासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर वासा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। 4 गजी 4 गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगाया, चारों कोने आग लगाया, फूक दिया जस होरी रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हाड़ जरे ज्यों लहके, हार जरे ज्यों लक, हार जरे ज्यों लाहक लकड़ी, केस जरे जस घासा। हार जरे ज्यों लाहक लकड़ी, केस जरे ज्यों घासा। सोने जैसी काया जर गई, सोने जैसी काया जर गई, कोई न आयो पासा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। घर की तिरिया देखन लागी, ढूंढ फिरी चहुँ देसा। घर की तिरिया देखन लागी, ढूंढ फिरी चहुँ देसा। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, छोड़ जगत की आशा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। आवे के बेरिया सबके हो जाने, आवे के बेरिया सबके हो जाने, द्वारा पे बाजेला बधाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। जाए के बेरिया के हो न जाने, जाए के बेरिया के
हो न जाने, हंस अकेला उड़ जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। डेहरी पकड़ के मेहरी रोवे, डेहरी पकड़ के मेहरी रोवे, बाह पकड़ के भाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। बीच आंगनवा में मैया रोवे, बीच आंगनवा में मैया रोवे, भगवा के ओवेला विदाई, बीच आंगनवा में मैया रोवे, बबुआ के होवेला विदाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु शरण में जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। जो यह पद के अर्थ समझिए, जो यह पद के अर्थ समझिए, भव सागर तर जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। सदा से अस्मि अहम ब्रह्म हूँ। सभी लोग ध्यान अवस्था में रहे, मतलब बिल्कुल अगर लेटे हैं तो लेटे ही रहिए। सुनने के बाद बस खाली ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फोन रख देंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसी भाव में हम अपनी रात को भी अनुभव करें। पूरा रात ध्यान हो जाएगा, अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करें। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्ममय हूँ, ये निश्चय करो सच्चिदानंदमय हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्ममय हूँ, ये निश्चय करो सच्चिदानंदमय हूँ। ये पूरन से पूर्ण जगत पूर्ण ही है, ये निश्चय करो पूर्ण मैं पूर्ण में हूँ। ये पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है, ये निश्चय करो पूर्ण मैं पूर्ण में हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्ममय हूँ, ये निश्चय करो सच्चिदानंद मैं हूँ। करो नित्य ओंकार काला
अहम ब्रह्ममय हूँ। ये निश्चय करो सच्चिदानंदमय हूँ। हटा दो जड़ जीव ग्रंथि को प्यारे, ये निश्चय करो ब्रह्ममय हूँ। हटा दो जड़ जीव ग्रंथि को प्यारे, ये निश्चय करो ब्रह्ममय हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्ममय हूँ। ये निश्चय करो सच्चिदानंदमय हूँ। हटेंगे तभी काम क्रोध आदि मन से, ये निश्चय करो सब में मैं ही तो मैं हूँ। हटेंगे तभी काम क्रोध आदि मन से, ये निश्चय करो सब में मैं ही तो मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्ममय हूँ। ये निश्चय करो सब में मैं ही तो मैं हूँ। ये निज ज्ञान धारा के समदृष्टिता में, सभी कुछ विलय शेष में शेष में हूँ। ये निज ज्ञान धारा की दृष्टिता में, सभी कुछ विलय शेष में हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्ममय हूँ। ये निश्चय करो सच्चिदानंदमय हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्ममय हूँ। जय करो सच्चिदानंदमय हूँ।